अच्छा, तो बात शुरू होती है एक जानवर से, लेकिन इस एक जानवर से जुड़ी हैं दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियां, दो अलग दुनियाएं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं। आइए इस पेचीदा मामले को समझते हैं। एक दुनिया में तो ये रिश्ता सदियों पुराना है, नस्लों से चला आया है। ये सिर्फ एक जानवर और मालिक का रिश्ता नहीं, बल्कि फख्र और रिवायत की एक जिंदा निशानी है। लेकिन कहानी का एक दूसरा रुख भी है, और वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां एक तबके के लिए ये काबिल फ़ख्र सकाफ़त है, वहीं दूसरों की नज़र में ये एक गैर कानूनी और ज़ालिमाना फ़ेल है। तो यहीं से अक़दार का असल तसादुम शुरू होता है। आज हम इस तसादुम की गहराई में जाएंगे। हम सकाफ़त और खेल से बात शुरू करेंगे, फिर जुल्म और कानून के पहलू को देखेंगे, और आखिर में एक बहुत पुराने इखलाकी निज़ाम पर बात करेंगे जो इस मसले को एक बिल्कुल नए ज़ाविये से देखता है। तो चलिए सबसे पहले पंजाब चलते हैं और बैल दौड़ की दुनिया को समझते हैं। यहाँ इसे सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जिंदा सकाफती विरासत माना जाता है, एक ऐसी रिवायत जो नस्ल दर नस्ल फ़ख्र के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ये बुल सिर्फ जानवर नहीं हैं, उन्हें किसी चैंपियन एथलीट की तरह पाला जाता है। उन्हें दूध, घी और चने जैसी खास खुराक दी जाती है, रोज़ इनकी मालिश होती है और उनका ख्याल घर के एक फ़र्द की तरह रखा जाता है। ये पूरे गांव के लिए इज्जत की बात होती है। और ये रकम 50,000 रुपये, ये बताती है कि ये सिर्फ फ़ख्र और रिवायत की बात नहीं है। जीतने पर मिलने वाली इनामी रकम इसे किसानों के लिए एक अहम माशी सरगर्मी भी बना देती है। एक जीत उनकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली ला सकती है। अब सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं, एक ऐसी तस्वीर जहां फ़ख्र और खेल की जगह दर्द और कानून की बात होती है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। सितंबर 2025 में केरला में ऐसा ही हुआ। जानवरों के हुकूक की तंजीम पीटा की शिकायत पर पुलिस ने मरामूडी नामी एक इवेंट के खिलाफ कार्रवाई की और 20 अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इससे पता चलता है कि कानून हरकत में आ सकता है। और इल्ज़ामात क्या थे? ये सिर्फ दौड़ नहीं थी, बल्कि जानवरों को कोड़े मारना, उनकी नाक की रस्सियों को बेदर्दी से खींचना, यहाँ तक कि उनकी दुमें मरोड़ना और तोड़ देना। बैल असल में दौड़ते नहीं, बल्कि इस दर्द से बचने के लिए भागते हैं। यही वो वजूहात थीं जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाई थी। तो ये पाबंदी सिर्फ इखलाकी बुनियादों पर नहीं है, इसके पीछे ठोस कानून मौजूद हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट, और फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट का वो तारीखी फैसला जिसमें साफ कहा गया कि बैलों की जिस्मानी साख्त दौड़ने के लिए बनी ही नहीं है। अच्छा, तो हमने दो बिल्कुल मुखालिफ नज़ारे देखे। अब एक तीसरा जाविया देखते हैं, एक ऐसा अखलाकी ढांचा जो इस सारी बहस से कहीं ज़्यादा पुराना है और जानवरों के हुकूक पर एक बहुत वाज़े मौक़िफ़ रखता है। इस निज़ाम की बुनियाद एक बहुत ही सादा लेकिन गहरे असूल पर है कि किसी भी जानदार के साथ भलाई करना, उसकी खिदमत करना एक इबादत है और उसका अजर मिलता है। इस बात को समझने के लिए ये दो वाक़यात बहुत अहम हैं। एक तरफ रहमदिली का एक छोटा सा अमल है, एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाना जिसके बदले में गुनाह माफ़ हो गए। दूसरी तरफ बेरहमी का एक अमल है, एक बिल्ली को भूखा प्यासा बांध कर रखना जिसकी सज़ा जहन्नम है। पैगाम बिल्कुल साफ है। तो यहाँ आकर बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है। ये अखलाकी निज़ाम साफ साफ कहता है कि तफरीह के लिए, खेल तमाशे के लिए जानवरों को तकलीफ़ देना, जैसे उन्हें आपस में लड़ाना या बैल दौड़ करवाना, सख्ती से मना है। सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ी की खातिर किसी जानवर को अज़ियत देना नाकाबिल कबूल है। शायद इस हमदर्दी की सबसे ताकतवर और गहरी मिसाल हमें उस अमल में मिलती है जहां जानवर की जान ली जाती है, यानी खुराक के लिए ज़बाह करने के उसूलों में। इस तसव्वुर को अलविदाई हमदर्दी कहा जा सकता है। मतलब ये कि जब इंसानी ज़रूरत के लिए जानवर की जान ली जा रही हो, तब भी उसके आखिरी लम्हात को पुरवकार और पुरसकून बनाया जाए। ये जुल्म के बजाय शुक्र और रहमत का अमल है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, इसके बाकायदा आदाब हैं। ज़रा इन तफसीलात को देखिए। छुरी तेज़ हो ताकि तकलीफ़ कम हो, जानवर को नरमी से लाया जाए, और सबसे अहम, एक जानवर के सामने दूसरे को ज़िबा ना किया जाए, यहाँ तक कि उसके सामने छुरी भी तेज़ ना की जाए। ये सिर्फ जिस्मानी नहीं, बल्कि नफ्सियाती तकलीफ़ से भी बचाने की कोशिश है। यह हदीस इस पूरी बात का खुलासा है। यहाँ तक कि ज़िबा के नागुज़ीर अमल में भी रहम का जज्बा ही सबसे अहम है। अगर हम मखलूक पर रहम करेंगे तो खालिक हम पर रहम करेगा। तो अब जब हमने इन तीनों ज़ावियों को देख लिया है, सकाफ़त की दुनिया, कानून की दुनिया और इखलाकियात की दुनिया, तो आइए इस बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। यहाँ हम तीनों नुक्ता नज़र को एक साथ देख सकते हैं।
ایک طرف پنجاب کا ثقافتی نظریہ ہے جو اسے فخر اور کھیل سمجھتا ہے، دوسری طرف کیرلا میں قانون اور ایکٹیوزم ہے جو اسے ظلم کہتا ہے، اور پھر اسلامی اخلاقی نظریہ ہے جو پوچھتا ہے کہ کیا اس عمل میں رحمت اور ہمدردی کا عنصر موجود ہے یا نہیں۔ اور آخر میں یہی سوال ہمارے سامنے رہ جاتا ہے کہ کب کوئی ثقافتی روایت ظلم کی وہ لکیر پار کر جاتی ہے جسے پار نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا اور کس بنیاد پر؟